नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सब वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? विद्यार्थी मित्रों, इस वक्त हम सब घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब नियमित सारे विषय के वीडियो देखते होंगे, नियमित गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? और सारी प्रवृत्तियों में जॉइंट भी होते होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप सब घर बैठ के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज हम जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो है निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। तो चलो जल्दी से आप सब अपनी हिंदी की किताब और अपनी फेयरबुक और नोटबुक और कंपास बॉक्स जल्दी से ले लो साथ में, और उसमें आज की दिनांक लिख दो। दिनांक मतलब आज की तारीख लिख दो, आज का वार लिख दो, और हमारे विषय का नाम लिखना है हिंदी। फिर ये सूचना लिखनी है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सबको ध्यान से सुनना है और साथ ही में लिखना है। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। मैंने आप लोगों को समझाया है कि जहाँ पर भी वाक्य पूरा होता है वहाँ हमें पूर्ण विराम करना है। ऐसे सीधी रेखा करनी है, वो हिंदी के विषय का पूर्ण विराम है। वापस दोहरा रही हूँ मैं। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और लिखिए। आज हम थोड़े से वाक्य लिखेंगे और उसे पढ़ेंगे। चलो, तो ये सूचना आप लोगों ने लिख दी। चलो अभी बताओ, ये कौन सा स्वर है? ये कौन सा स्वर है? इसे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे लिखा है अ, और अ के ऊपर एक बिंदी लगाई है तो हो गया उसे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। कैसे लिखना है वो तो आप सब जानते ही हो, फिर भी मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी है। जैसे ही हम गुजराती में 3 लिखते हैं, यानी कि 3, उसी तरह सबसे पहले करना है। ऊपर से नीचे, फिर वापस नीचे से ऐसे 3 की तरह करना है। फिर यहाँ ऐसे, और फिर सीधी रेखा करनी है। यहाँ पर इसे जोड़ देना है। फिर ऐसे हिंदी की जो लाइन है वो करनी है, और ऊपर ऐसे बिंदी। तो ये हो गया इसे कैसे पढ़ेंगे हम? स्वर कहाँ से शुरू होते हैं? अ से। सबसे पहले आएगा अ, फिर आ, छोटा ई,
उसके बाद बड़ा ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, फिर रू, ऋषि का रू, उसके बाद ए, फिर आई, फिर एक मात्र वाला ओ, फिर दो मात्राएं औ, और औ के बाद जो स्वर है वो है अम, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। आगे के तास में हमने औ वाले वाक्य पढ़े थे और सीखे थे। तो औ के बाद आया है अम। यहाँ पर पहला वाक्य है, सारे वाक्य अम वाले वाक्य होंगे। मतलब कोई भी शब्द के ऊपर अगर आप ये बिंदी देखते हो तो वो अम वाले वाक्य है। इसका अनुवादन हम कैसे करेंगे? न और म से। यहाँ पे लिखा है न, उसके ऊपर बिंदी, फिर द और न, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? नंदन। ये न है, फिर इसका उच्चार हम कैसे करेंगे? नन, यानी कि न, नंदन। फिर या दूसरा जो शब्द है घ, घ से घर, उसके ऊपर बिंदी, फिर ट, ट के बाजू में सीधी रेखा यानी कि टा, घंटा। यहाँ पर बिंदी है इसलिए हम न का उच्चार करेंगे घंटा। फिर ब, जा, ओ, अ के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर एक मात्रा, ब जाओ। यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया है इसलिए हम अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। तो ये है अम वाले वाक्य। तो चलो, आप लोगों ने सूचना लिख दी है, फिर ऐसे ही अम लिखना है जैसे मैंने लिखा है। फिर नंबर 1 करके ये वाक्य लिखना है और हिंदी की गिनती के अनुसार हमें 1 लिखना है। चलो लिख दो। 1, नंदन घंटा बजाओ। यहाँ पे नंदन एक नाम है और वो नाम लड़के का है। लड़के को बताया जा रहा है कि घंटा बजाओ। घंटा, घंट देखा है ना आपने? वो जो बैल होता है ना, उसे हिंदी में घंटा कहते हैं। तो नंदन घंटा बजाओ। चलो लिख लिया आप सबने। अभी एक लाइन छोड़ के दूसरा वाक्य नंबर 2, रंजन, र के ऊपर बिंदी करनी है, रंजन और माधव, माधव, पतंग, यहाँ पर भी त के ऊपर बिंदी है, पतंग उड़ाते हैं। ड के नीचे ऐसे बिंदी करनी है और यहाँ पे छोटा ऊ, रंजन और माधव पतंग उड़ाते हैं। रंजन एक लड़की का नाम है और माधव एक लड़के का नाम है। वो दोनों पतंग उड़ाते हैं। और मतलब एंड, यहाँ पे 2 नाम है इसलिए दोनों नाम बोलने हैं, तो यहाँ पे बीच में लगाएंगे और। रंजन और माधव पतंग उड़ाते हैं। वाक्य पूरा हो गया है इसलिए यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे।
चलो अच्छे अक्षरों से लिख दो। जैसे ही मैंने लिखा है उसी तरह आपको भी अच्छे अक्षरों से लिखना है। एक लाइन छोड़ के तीसरा वाक्य यानी कि नंबर 3, और यहाँ पे लिखा है गंगा बहती है। क्या लिखा है? गंगा। ग के ऊपर ऐसे बिंदी लगाई है और उसके बाजू में ग और सीधी रेखा यानी कि गंगा। बहती है, ब ह त को दीर्घ इक लगाना है, बहती है। चलो लिख दो। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो ये गंगा मतलब गंगा का अर्थ क्या है? गंगा के 2 अर्थ है। एक तो नदी का नाम है। आप लोगों ने सुना है गंगा एक नदी है। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा नदी। बहती है यानी कि उसके अंदर जो पानी है वो बहता रहता है। और दूसरा अर्थ, गंगा एक लड़की का नाम भी है। नदी का नाम गंगा है, उस पर से लड़की का नाम भी गंगा हो सकता है। तो चलो अच्छे अक्षरों से ये वाक्य लिख दो। लिख लिया? उसके बाद एक लाइन छोड़ के चौथा वाक्य यानी कि नंबर 4, बंदर अंगूर खाता है। बंदर, बंदर मतलब आप सब जानते ही हो, मंकी। मंकी को हिंदी में बंदर कहा जाता है और गुजराती भाषा में वांदरो। चलो लिखो, ब के ऊपर एक बिंदी, द र, बंदर अंगूर। चलो अंगूर तो जानते ही हो आप लोग। हम जब स्वर और वर्णमाला सीखते थे तब मैंने आप लोगों को समझाया था। अ से अंगूर, अम से अंगूर, तो अंगूर मतलब ग्रेप्स, जिसे गुजराती में द्राक्ष कहते हैं, हिंदी में अंगूर कहते हैं। तो अ के ऊपर बिंदी, फिर ग को दीर्घ उ लगाना है, अंगूर। खाता है, कौन अंगूर खाता है? बंदर। चलो लिख दो, बंदर अंगूर खाता है। विद्यार्थी मित्रों, आप सब लिखते हो तो साथ में बोलना भी है, क्योंकि हिंदी हमें लिखनी तो आती है पर बोलना भी है। सारे के सारे वाक्य लिखते जाना है और बोलते भी जाना है। चलो अभी हम आगे बढ़े। एक लाइन छोड़ के 5वां वाक्य नंबर 5, यहाँ पे लिखा है नंदलाल मोरपंख का मुकुट पहनते हैं। वापस दोहरा रही हूं मैं, नंदलाल, न के ऊपर बिंदी, द ला ल, नंदलाल मोरपंख। मोरपंख जानते हो ना आप लोग? पिकॉक, पिकॉक के जो फेदर होते हैं ना, उसे हिंदी में पंख कहा जाता है। मोरपंख
का मुकुट। मुकुट देखे हैं आप लोगों ने? जो राजा होते हैं वो अपने सिर पर जो पहनते हैं उसे मुकुट कहा जाता है। और पहनते हैं तो मुकुट कौन पहनते हैं? नंदलाल। और नंदलाल कौन है पता है आप लोगों को? नंदलाल मतलब कृष्ण भगवान, लॉर्ड कृष्णा, जो हिंदू धर्म के भगवान होते हैं। वो मोर पंख, मोर के जो पंख होते हैं जो कि रंग बेरंगी होते हैं, उनका मुकुट बनाते हैं और वो अपने सिर पे पहनते हैं। तो चलो अभी आप सबको मेरे साथ साथ बोलना है और लिखना है। नंबर 5, नंदलाल मोर पंख का मुकुट पहनते हैं। जैसे ही वाक्य पूरा होता है आप लोगों को ऐसे पूर्ण विराम करना है। चलो लिखा आप लोगों ने? फिर एक लाइन छोड़ के छठा वाक्य यहां पे लिखा है कुंदन, क को रस्व कु, ऊपर एक बिंदी, द न, कुंदन मंदिर जाती है। कुंदन यहाँ पे एक नाम है और यहाँ पे क्या लिखा है? जाति। जाति मतलब जाति लड़की के लिए उपयोगी होता है ये शब्द या लड़के के लिए? जाति मतलब लड़की के लिए। अगर यहाँ पे जाता है लिखा है तो समझना है कि यहाँ पे लड़के का नाम है। यहाँ पे क्या लिखा है? मंदिर जाती है, मतलब कुंदन लड़की का नाम है। कहाँ जाती है वो? मंदिर। कुंदन मंदिर जाती है। मंदिर मतलब टेम्पल। चलो अच्छे अक्षरों से अपनी नोटबुक में लिख दो। चलो अभी मेरे साथ आप सबको ये वाक्य पढ़ना है। कुंदन मंदिर जाती है। चलो अभी एक लाइन छोड़ के सातवां वाक्य नंबर 7 और यहाँ पे लिखा है हंस पानी में तैरते हैं। हंस, हंस का नाम आपने सुना है? चलो बताओ, हंस पक्षी है या फिर पशु है? आप लोगों ने सुना ही होगा। तो हंस पक्षी है, यानी कि बर्ड है। हंस कहाँ तैरते हैं? पानी में। लिखो ह के ऊपर एक बिंदी, फिर स से सरोता। हंस पानी में तैरते हैं। त के ऊपर 2 मात्राएं ते र ते, त के ऊपर 1 मात्रा है, तैरते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है तैरते, मतलब एक से ज्यादा हंस है। 2 है, 3 है, 5 है, एक से ज्यादा हंस है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है तैरते।
अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही हंस होता तो यहाँ पे लिखते तैरता, हंस पानी में तैरता है, पर यहाँ पर ज्यादा हंस है, तो कौन सा शब्द उपयोगी हुआ है? तैरते। हंस सफेद रंग का पक्षी है, वो पानी में तैरता है, वो ज्यादातर उड़ नहीं सकते, जिसे इंग्लिश में स्वान कहते हैं। चलो अच्छे अक्षरों से ये वाक्य लिख दो, और अभी मैं पढ़ रही हूं, मेरे बाद आप लोगों को भी पढ़ना है। नंबर 7, हंस पानी में तैरते हैं। चलो अभी एक लाइन छोड़ के 8वां वाक्य, और 8वां वाक्य है झंडा ऊंचा रहे हमारा। सबसे पहले कौन सा शब्द है? झंडा। वैसे ये ज की तरह होता है, पर हम उसका उच्चारण करेंगे झंडा। इसके ऊपर बिंदी लगानी है, फिर ड के बाजू में सीधी रेखा, झंडा ऊंचा। यहाँ पे बड़ा वाला जो ऊ है वो करना है, फिर च के बाजू में सीधी रेखा और ऊपर चंद्र बिंदु लगानी है। ऊंचा रहे हमारा, और वाक्य पूरा होता है तब क्या करना है? पूर्ण विराम। अगर हम ये पूर्ण विराम नहीं करते हैं, भूल गए हैं, तो एग्जाम में इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो आप सबको जैसे ही वाक्य पूरा होता है पूर्ण विराम करने हैं। वापस दोहरा रही हूं मैं, और आप सबको लिखना है झंडा यानी कि फ्लैग, ऊंचा रहे हमारा। ये झंडा कब फरकाया जाता है पता है आप सबको? स्वातंत्र दिन पर और गणतंत्र दिन पे। ये दोनों दिन हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। उस दिन पे सभी स्कूल में और सभी जाहिर स्थल पे झंडे को फरकाया जाता है। चलो लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद एक लाइन छोड़ के 9वां वाक्य, और यहाँ पे लिखा है मम्मी कंगन पहनते हैं। मम्मी कैसे लिखना है? सबसे पहले म, फिर आधे म को दूसरे म के साथ जोड़ना है और उसे दीर्घ ई करना है। मम्मी कंगन, क के ऊपर बिंदी लगानी है, फिर ग और न, कंगन पहनते हैं। कंगन मतलब बैंगल, जो चूड़ी होती है ना, वो लड़कियां पहनती है और आप सबके मम्मी भी पहनते होंगे। चलो मेरे साथ आप सबको भी बोलना है, मम्मी कंगन पहनते हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के 10वां वाक्य, एक और शून्य मिला के हो गए 10। शंख बजाने से आवाज आती है। शंख जो सफेद रंग का होता है, उसे बजाने से आवाज आती है।
कई बार आपने सुना होगा जहाँ पे मंदिर होता है वहाँ पे ऐसे शंख बजते हैं। ये शंख बजाना बहुत ही मुश्किल काम है, किसी लोगों को ही आता है। चलो लिखो, शरबत का श करना है, उसके ऊपर बिंदी, फिर ख। शंख बजाने से आवाज आती है। लिख लिया आप लोगों ने? इसके बाद एक लाइन छोड़ के 11वां वाक्य, एक और एक हो गए 11। और यहाँ पे लिखा है जंगल में बंदरों ने शोर मचाया। किसने शोर मचाया? बंदरों ने। कहाँ पे? जंगल में। वो फॉरेस्ट होता है ना, उसे जंगल कहा जाता है। जंगल में बंदरों ने शोर मचाया। उसके बाद एक लाइन छोड़ के 12वां वाक्य, नंबर 12। मंगलवार को चित्र में रंग भरेंगे। मंगलवार को चित्र में रंग भरेंगे। कौन से वार पे? मंगलवार। आपको पता है ना, हमारे 7 वार है, तो उसमें से एक वार है मंगलवार। मंगलवार को क्या करना है? चित्र में रंग भरना है। ये प्रवृत्ति तो हम बार बार करते हैं और आप सबको बहुत अच्छा भी लगता है ड्राइंग करना और कलरिंग करना। तो चलो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बोलना है और लिखना है। मंगलवार को चित्र में रंग भरेंगे। वाक्य पूरा होता है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम करना है। तो बच्चों, अम स्वर पर से आज हमने इतने सारे वाक्य लिखे हैं, सीखे हैं और पढ़े हैं। जो भी शब्द में कोई भी अक्षर के ऊपर बिंदी होती है तो उसका उच्चारण हमें न और म से करना है। तो ये सारे वाक्य हमने अच्छी तरह से सीखे हैं। तो अभी आज का गृह कार्य भी देख ले। गृह कार्य में है, सारे वाक्य अच्छे अक्षरों से लिखिए। 1 टाइम इन फेयर बुक, 1 टाइम इन रफ बुक। ये गृह कार्य आप सबको लिखना है और फेयर बुक, रफ बुक में भी अच्छे अक्षरों से ये सारे वाक्य लिख लेने हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के तास में आप सबको मजा आया होगा क्योंकि हमने कुछ नया सीखा है। अम पर से और भी सारे वाक्य बन सकते हैं जो कि आप सबको अपने आप से बनाने हैं। तो ये वर्क भी आप सबको करना है, करोगे ना? तो चलो अच्छे अक्षरों से होमवर्क कर लेना। आज के टास्क के लिए आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। हम वापस मिलेंगे अगले टास्क में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको गुड बाय।